डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। बेटे, मॉडर्न लाइफ है। इस मॉडर्न लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ को मान ही नहीं सकते कि हम जी सकते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक फैन। अभी मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए लाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट, कौन से ऐसे कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं चार्ज क्या फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करता है। जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज है क्या? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट वेरियस इफेक्ट्स। बहुत सारे इफेक्ट्स को करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, जिसे हमने बेसिकली पढ़ते हैं। अब ये चार्ज होते कितने काइंड्स के? ये चार्ज दो काइंड्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब चार्जेस के दो काइंड है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। इसका मतलब कोई भी बॉडी चार्ज होगी, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसमें? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब हमने बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज डिस्कस कर ली। अब हमने क्या किया कि बॉडी कैसे चार्ज हुई है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बताते हैं। We know that atom consists of three fundamental particles: electron, proton and neutron. Proton और neutron combine together and form nucleus. Proton neutron combine होकर क्या फॉर्म करते हैं? न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। डेफिनेट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं बेटे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है। इसको किसी भी मोड से अगर हम एनर्जी दे दें तो इस इलेक्ट्रॉन की एटम से बाउंडेशन खत्म हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटे, जब भी हम यहां पे चार्ज कैरियर की बात करेंगे तो हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो एक्चुअल में चार्ज ट्रांसपोर्ट करता है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाता है, चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो कराता है। अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम दो कैटेगरी सिंपल सब्सटेंस की बता रहे हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पहली हम बात करेंगे कंडक्टर की, दूसरी हम बात करेंगे इंसुलेटर की। जिन सब्सटेंसेस में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, और जिन सब्सटेंसेस में नेग्लिजिबली या नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। तो आपको पता चल गया होगा हमारा जो चार्ज ट्रांसपोर्टर है वो कौन है? हमारा चार्ज ट्रांसपोर्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। आपने डेफिनेशन 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखो बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ेगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्योंकि हमने भी फ्री इलेक्ट्रॉन बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो करते हैं? कंडक्टर में फ्लो करते हैं फ्रीली। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट। ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। एक क्रॉस सेक्शन, एक पार्ट ऑफ कंडक्टर है। तो करंट क्या फ्लो कर रही है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब
जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर नहीं रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो टोटल चार्ज जो बॉडी से फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का फार्मूला हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं बेटे, एन ई अपॉन टी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटे, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या है बेटे, एम्पियर है। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहेंगे, 1 एम्पियर क्या हो गया बेटे, हमें चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है बेटा। आपके पास है Q, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये करंट क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन। अब हम इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा आपकी, एम्पियर। अब हम दूसरी चीज में आते हैं। अब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, 19 कूलम, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 कूलम कितना हो गया, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 कूलम कितना आ जाएगा, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बेटे आप ये देख लें, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहूंगा ना, मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक एंड पर 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, और उसी 1 सेकंड में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, निकल रहे हैं। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड पे अगर 1 सेकंड में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, और इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से क्या कर रहे हैं, लीव आउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसकी बेसिकली 1 एम्पियर तो एक बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट्स भी होती है, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होती है बेटे, 10 की पावर -3 एम्पियर। एक और टर्म यूज करेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर, दैट इज 10 की पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर, 10 की पावर -9 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटे एमीटर। एमीटर, ये सिंबल आता है आपके एमीटर का, और एमीटर को ध्यान रखते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को यूज करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए, तो इट ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ द सर्किट। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ये मेन करंट को इफेक्टेड नहीं करता, इस वजह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब मैंने एक टर्म की बात करी, इलेक्ट्रिक सर्किट, ध्यान से सुनना। इट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन इट। It is a continuous and closed path for the electric current to flow through it. मतलब सर्किट में क्या क्या होगी, बेसिकली एक क्लोज्ड पाथ होगा, उस क्लोज्ड पाथ में क्या होगा, करंट को हम फ्लो कराएंगे। अभी हम इसको एक टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टर्म यूज करते हैं बेटा अपने, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, आपने पानी की 2 टंकियां दी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मेरे पास ना पानी की 2 टंकी है, एक टंकी बहुत ऊंची रखी हुई है, ये पानी की टंकी है, और एक टंकी इस बिल्डिंग के बेसमेंट पे रखी है। दोनों टंकियों को कनेक्ट कर रखा है। ये टंकी फुल ऑफ वाटर है पहले केस में, ये टंकी एम्प्टी है। क्या वाटर इस टंकी से इस टंकी में अपने आप जाएगा? नहीं। अब दूसरे केस में वही टंकी है पानी की, उसे इंटरकनेक्ट कर रखा है ऊपर वाली टंकी से, और
ये टंकी फुल ऑफ वाटर है। अगर मैं इसकी नॉब को ओपन करूंगा तो इस टंकी से जो फुल ऑफ वाटर है, इससे वाटर डाउनवर्ड जाके इस टंकी में चला जाएगा। मेरे समझाने का मकसद था यहां पे क्या चीज क्रिएट हो रही है, प्रेशर। हमने सिंपल प्रेशर की बात करी ना, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करती है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी हमारी हुई, स्केलर क्वांटिटी है। इस स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, ये चार्ज जो फ्लो करने लग रहा है, एक सिंपल और डेफिनेशन कहते हैं इसकी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक। तो ये भी एक डेफिनेशन है। पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हम इसे सिंपल किस टर्म में यूज कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम सिंपल प्रेशर कहेंगे और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी में से क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हमारे पास एक टर्म आती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टर्म कहते हैं बेटे उसे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूं, इस यूनिट टेस्ट चार्ज को। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू bring a unit test charge from one point to another point is called electric potential difference. What do you call it? Potential difference. ये चार्ज किसके कारण, मैंने बताया ना, यहाँ पे पानी फ्लो करा अपर टैंकी से लोअर टैंक की ओर, तो इसी तरह चार्ज फ्लो कर रहा है, कहां से, ए से बी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हाट वी कॉल इट, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे कैसे डिफाइन करेंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। अगर हम सिंपल डेफिनेशन बनाना चाहें तो सिंपल डेफिनेशन में क्या होगा बेटे इसकी, if in order to take 1 coulomb of charge from one point to another point, 1 joule of work is done, then the potential between those 2 points is said to be 1 volt. क्या कहलाएगा, 1 volt कहलाएगा। अब ये जब जैसे हमारा चार्ज वाटर फ्लो कर रहा था, इसी तरह हम 2 चार्ज कैरियर की बात करते हैं। इसमें 2 चार्ज कैरियर की कैसे बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो एटम इलेक्ट्रॉन को लीव आउट करता है वो पॉजिटिव आयन हो जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो मूव करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, और जबकि नेगेटिव चार्ज कहां मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। समझ में आ गया बच्चों बेसिक, कि जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे किसी क्लोज सर्किट में, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। मैं आपको कुछ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बताना चाह रहा हूं, कुछ जो हम आगे इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने बात करी थी, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर मैं एक सेल यूज कर रहा है, तो सेल का सिंबल क्या आएगा बेटे, सिंपल सेल। अगर मैं बैटरी बनाना चाहूंगा तो बैटरी किसका हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो जाएगा, ये बैटरी है। अगर मैं सिंपल की को डिनोट करूंगा, प्लग को या की को, ये ओपन की है। अगर मैं इसमें डॉट लगा दूंगा, ये क्या होगी, क्लोज्ड की होगी। अगर मैं रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो रेजिस्टेंस ये कौन सा है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो एक एरो बीच में लगा दूंगा। अगर मैं रियोस्टेट को यूज करना चाहूंगा तो रियोस्टेट को कैसे यूज करूंगा, ये रियोस्टेट है। अगर मैं किसी वायर को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये ज्वाइंट वायर है। अगर मैं किसी वायर को जंप कराना चाहता हूं कि वो वायर उस वायर के साथ ना टच करे, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको एमीटर बता रहा हूं, एमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल।
वोल्ट मीटर बता रहा हूं, वोल्ट मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और एक गैल्वेनोमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये वोल्ट मीटर जो होता है ना, कभी भी हम कोई क्लोज पाथ बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्मेशन करेंगे, तो ये वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ सर्किट। एक सिंपल सर्किट बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल बिल्कुल। ये क्या है हमारे पास, ध्यान दो सिंबल्स को, ये बैटरी होगी। यहां पे हमने क्या लगा दी बेटे, एक की लगा दी। इस की के साथ मैंने एक यहां पे बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां एमीटर लगाया। और ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा। अब मुझे एक क्या कनेक्ट करना है बेटा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर मैंने देखो पैरेलल ऑफ सर्किट में कनेक्ट किया है, मैंने रीजन बताया, एमीटर सीरीज में इसलिए कनेक्ट होता है, इसका रेजिस्टेंस लीस्ट होता है, तो इसलिए ये सर्किट की मेन करंट को इफेक्टेड नहीं करता। और जो वोल्ट मीटर हमारा होता है बेटे, ये क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, बट इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ द सर्किट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। बेटे ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैंने इस चैप्टर्स की आपको बताई है। इस चैप्टर्स में फिर ध्यान देना, ये सेल है, ये बैटरी है, ये ओपन की है, ये क्लोज की है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसे रियोस्टेट कहते हैं, या वायर ज्वाइंट हो रहे हैं, यहां पे वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। डियर स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको आपके सिलेबस, क्लास 10 के सिलेबस को बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊं, लेकिन इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा बेटे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको फिजिक्स को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं।